अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी, इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी कहा जाता है। कराची, सक्खर और शहीद बेनज़ीराबाद यानी कि नवाबशाह, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में इनके हॉस्पिटल की जो ब्रांचेज हैं उसमें ये वैकेंसीज आई हैं। टोटल 70 वैकेंसीज हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ की भी। IT प्रोफेशनल्स के लिए भी जॉब्स हैं, MBA होल्डर्स के लिए भी जॉब्स हैं, MBA फाइनेंस, MBA HR और CA HSC वालों के लिए भी ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर की भी जॉब्स यहाँ पर हैं। उसके अलावा मेडिकल स्टाफ की तो हैं ही। तो मेडिकल स्टाफ में भी काफ़ी यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं और इसका इन जॉब्स का आज हम रिव्यू करेंगे। काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, ये सैलरीज भी काफ़ी अच्छी इस डिपार्टमेंट में मिलती हैं। गवर्नमेंट फंडेड ये हॉस्पिटल है और अच्छे पर्क्स, सैलरी के अलावा भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी यहाँ पे अच्छे हैं। ठीक है, तो सिंध डोमिसाइल वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये जॉब आपके लिए नहीं है या आप ऑलरेडी अच्छी नौकरी पर बैठे हुए हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप देखकर और आगे तक पहुंचाएं। जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी है और करोड़ों में तादाद है बेरोजगार लोगों की। तो काफ़ी लोगों को जॉब्स की किल्लत है, तो ये हर उस बंदे तक पहुंचाएं जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बेरोजगार बैठा है, ताकि किसी का भला हो सके। अच्छी चीज़ को फैलाना भी सदका जारिया है, तो ये एक सदका जारिया पता करें ये लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में बिजी भी होते हैं लेकिन इन चीज़ों पर नज़र रहती नहीं रहती। काफ़ी जॉब्स आती हैं, उनकी नज़र से गुजर जाती हैं, उन्हें पता नहीं चलता। इसकी लास्ट डेट जो है वो कल है। आज 1 सितंबर है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल 2 सितंबर है, कल इसकी लास्ट डेट है। मैं इसके लिए मदद कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लेट बनानी पड़ रही है मुझे कुछ वजूहत की वजह से, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो 2 मिनट का है सिर्फ। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई फीस कोई चालान इसके पीछे नहीं है। किसी बैंक में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है और जब आपका टेस्ट अनाउंस होगा या इंटरव्यू अनाउंस होंगे इसके, तो तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलें हम इन जॉब्स का रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप देखेंगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल सक्खर जॉब्स। यहाँ पे आप ये टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा SICHN कैरियर्स। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर आ चुके होंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि जॉब्स जहाँ जहाँ वैकेंट हैं पोजीशंस, वो कह रहे हैं यहाँ पे शहीद बेनज़ीराबाद में है, कराची में है और सक्खर में है। आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें आप अप्लाई बिफोर 2 सितंबर 2024, ये इसकी लास्ट डेट है, तो आज ही आप अप्लाई कर दें इसमें। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट का ओपन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का हम रिव्यू बाद में करेंगे, तो पहले हम जो है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। मैं तो अप्लाई कर चुका हूँ, तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। मैंने अपनी पुट कर दी है। यहाँ पे जैसे NIC नंबर आएगा और यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। 70 जॉब्स हैं टोटल ओवरऑल सिंध में। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जब ऐड पढ़ने के बाद आप जब अप्लाई करेंगे तो वो आप यहाँ से अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मैंने कर लिया, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और NIC नंबर लगाया, तो क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म इसका आ चुका होगा, या आपने तरतीब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। गलत इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन कोई भी पुट की और वो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हुई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो आपको जॉब के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये NIC नंबर, यहाँ पे अपने फादर नेम लगाना है, अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस है, ऑफिशियल आपका घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, होम PTCL, नेशनलिटी, सिटी, डोमिसाइल, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये फार्मेसी काउंसिल अगर आप एप्लीकेबल हैं इसके लिए तो आप करें। ठीक है, यहाँ आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ग्रेजुएशन तक कहाँ से आपने तालीम हासिल की है, उनकी अवार्ड्स, डेट जो भी है रिजल्ट अनाउंस होने की वो आपने पुट करनी है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपने देना है, ये डेट यहाँ पे देनी है वर्क एक्सपीरियंस की। ठीक है, ट्रेनिंग आपने कोई ली है, हासिल की है, तो उन सर्टिफिकेशंस का नाम, रेफरेंस, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर के 2 रेफरेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, उनका नाम, उनका इंस्टीट्यूट, उनकी पोजीशन क्या थी, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है, आपके रिश्तेदार ना हो, वो कोई भी आपके पड़ोसी आपके जानने वाले हों तो उनका आप ये रिकॉर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। एक CV यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, प्रोफेशनल CV आप अपनी एक बनाएं। ठीक है, क्योंकि आपके वहाँ जाने से पहले आपकी CV, आपका रिकॉर्ड वहाँ पर पहुँचेगा, तो जो एम्प्लॉयर होगा वो आपकी CV को जो पढ़ेगा तो उसे लगना चाहिए कि वो किसी प्रोफेशनल बंदे की CV पढ़ रहा है। जितनी अच्छी आपकी CV होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कंसिडर किया जाए जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए। यहाँ पे CV अपलोड करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपकी जॉब के लिए एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है, कोई इतना लेंथी नहीं है। आप आज ही ये वीडियो जैसे आप देख लें तो आज ही इसमें अप्लाई करते हैं। तो चलें हम एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा रिव्यू करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि जॉब एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको बताया था कि आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ चुके होंगे। ये टोटल 14 पेजेस का एडवर्टाइजमेंट है। तो क्लिनिकल अफेयर्स, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है किन किन डिपार्टमेंट्स में, ये सेंटर में जो है ये डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की ज़रूरत है, PMDC से आपकी डिग्री एफिलिएट होनी चाहिए, 35 to 60 ईयर्स एज लिमिट है।
और सिंध का जो है आपका डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन ओपन मेरिट पर है, ठीक है। 3 कंडीशन होती हैं अप्लाई करने की, ओपन मेरिट, अर्बन डोमिसाइल, रूरल डोमिसाइल। उसके बाद आता है कोटा, माइनॉरिटी कोटा, डिसेबल कोटा, शेड्यूल्ड कास्ट कोटा या डिजीज कोटा या वेमेन कोटा, ठीक है ना। तो ये कोटा बेस्ड नहीं है, ये ओपन मेरिट। और कराची, सक्खर और शहीद बेनज़ीराबाद तीनों डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में जरूरत है एसोसिएट प्रोफेसर। अच्छा, हर सेक्शन को मैं कंप्लीट रीड नहीं करूंगा, आप वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 इनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली ओपन करके ये ऐड डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में जाके एप्लीकेशन फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड भी जो है आपका गायनी डिपार्टमेंट है, गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार की जरूरत है। ये मेडिकल बेस्ड जॉब्स हैं, ठीक है। मेडिकल स्टाफ की यहाँ पे जरूरत होगी, नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए जॉब्स नहीं है, ठीक है। और ये सारा ये जो सेक्शन है गायनी सेक्शन, यहाँ पे कराची के हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैनेजर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक मैनेजर की जरूरत है। ये MBA बेस्ड जॉब है, MBA आपने किया है और 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 to 60 ईयर्स एज लिमिट है, सिंध डोमिसाइल चाहिए इसके लिए, सक्खर के लिए ये जॉब है, ठीक है। उसके बाद बंस यूनिट है, बंस यूनिट में भी जरूरत है यहाँ पे स्टाफ की, तो ये भी मेडिकल बेस्ड जॉब्स हैं। आपकी FCPS या MBBS आपने किया हुआ है तो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग सर्विसेज, हेड नर्स की जरूरत है, आपने बैचलर्स और नर्सिंग में किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। BSc MBBS के अलावा BSc भी होता है नर्सिंग में, तो BSc आपने अगर नर्सिंग में कर लिया है और आपका एक्सपीरियंस भी अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट हेड नर्स की भी यहाँ ज़रूरत है, स्टाफ नर्स की ज़रूरत है और मिडवाइफ की भी, ठीक है। इसके अलावा मजीद डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। फार्मेसी डिपार्टमेंट में भी ज़रूरत है वैकेंसी की। डी फार्मेसी आपने अगर किया हुआ है या MPhil आपने उसमें किया हुआ है फार्मेसी में तो ये आपके लिए भी ये जॉब है, बट ये कराची बेस्ड है, ठीक है। उसके अलावा IT प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है। मैंने असिस्टेंट मैनेजर, IT सॉफ्टवेयर डेवलपर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और IT ऑफिसर, इन चारों पोस्ट के लिए BSIT की रिक्वायरमेंट है। BSIT या BS कंप्यूटर साइंस में आपने किया है, HEC से रिकॉग्नाइज डिग्री होनी चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अच्छा, डिग्री सेम चाहिए लेकिन किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस है, बस ये रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा जो है 25 से 55 साल तक एज लिमिट है। कराची, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जॉब्स की वैकेंसी थी, यहाँ पे वैकेंसी अनाउंस नहीं है, लेकिन सिर्फ जो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो सिर्फ कराची के लिए है, वो बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट में उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए के स्टाफ की भी जरूरत है, या वीडियो पॉज करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं इसकी, ठीक है। उसके अलावा आप अगर चाहें तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी, आप अगर रेडियोलॉजिस्ट हैं या रेडियोलॉजी में आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। नॉन मेडिकल स्टाफ में जो है मजीद 2-3 पोस्ट थी जो मैं आपको यहाँ से रिव्यू करवाता हूँ, ठीक है। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन ऑफिसर की जरूरत है। MBA या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर्स या बैचलर्स किया है, BBA 4 ईयर्स का आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए ना, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, आपको प्रेफर ज़्यादा किया जाएगा, चांसेस आपके बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। तो ये सिंध डोमिसाइल्ड होना चाहिए आपका। इसमें कराची और शहीद बेनज़ीराबाद यानी कि नवाबशाह वाली ब्रांच के लिए ये पोजीशन वैकेंट है, ठीक है। 25 से 55 साल एज लिमिट है इसकी। और सप्लाई चेन ऑफिसर के अलावा सप्लाई चेन असिस्टेंट की भी जॉब है, सेम क्वालिफिकेशंस के लिए भी रिक्वायर्ड है। और इंजीनियरिंग बेसिस पर भी ये जॉब्स आई हैं। सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर फैसिलिटीज, ये दोनों पोस्ट में आपको बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग की, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स किया है तो सिविल इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 से 55 साल एज लिमिट है। कराची और सक्खर में जॉब्स हैं, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी ये वैकेंसीज हैं। सीनियर मैनेजर फाइनेंस, अगर आपने CA किया है या MBA फाइनेंस आपने किया हुआ है, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कराची के लिए ये जॉब है, सक्खर के लिए नहीं है। और ये 4 मुख्तलिफ पोस्ट हैं जिसमें ACCA, CA या MBA फाइनेंस की डिग्री रिक्वायर्ड है। तो आप या जिन भी फाइनेंस वालों को भी जानते हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ कि फाइनेंस की भी काफ़ी जॉब की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, ताकि ये जॉब्स उनको मिल सकें। और ये अच्छी सैलरीज भी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी सैलरीज भी पे करते हैं ये लोग। HR बहुत कम नौकरियां आती हैं HR की। सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, MBA रिक्वायर्ड है। HR में 6 या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कराची बेस्ड ये जॉब है, ठीक है। वैसे भी कराची में लोग ज़्यादा ही MBA करते हैं HR में। असिस्टेंट मैनेजर HR की भी ज़रूरत है, सीनियर मैनेजर HR की भी ज़रूरत है। आप देखें काफ़ी ये जॉब्स हॉस्पिटल में अनाउंस हुई हैं HR वालों के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक साथ इतनी सारी पोस्ट अनाउंस बहुत ही कम होती है पाकिस्तान में, ठीक है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, CA या SSC आपने किया है, MBA फाइनेंस, ये ऑडिट डिपार्टमेंट में भी पोस्ट है आपके लिए। और ये आपको बताता चलो कि ऑडिट की सैलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं, सिंध गवर्नमेंट भी अच्छी सैलरीज पे करती है। ऑडिट ऑफिसर, इंपोर्ट्स मैनेजर, ये भी MBA सप्लाई चेन के लिए रिक्वायर्ड है।
तकरीबन मैंने आपको जितनी पोस्ट गिनवाई है नॉन मेडिकल स्टाफ की, ठीक है। लास्ट बस एक है मैनेजर रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट, ये भी इसमें MBBS रिक्वायर्ड है। MBBS अगर हो तो मतलब प्रेफर आपको किया जाएगा, ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, लेकिन अगर आपका MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट में है तो तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको सारा समझा दिया, इसकी और क्या क्या कंडीशंस है वो आपकी डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस जो है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब अगर आपने 2015 में आपकी डिग्री क्वालिफाई हो चुकी है या 2020 में डिग्री आपकी क्लियर हो चुकी है, तो 2020 के बाद 24 चल रहा है तो 3.5 या 4 साल का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है कि डिग्री आपकी है, डिग्री के साथ भी आपने जॉब की है, जैसे 4 साल की आपकी डिग्री है और 4 साल के दौरान आपने पार्ट टाइम जॉब भी की है, तो डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। डिग्री के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा वही कंसीडर किया जाएगा, उससे पहले का एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो हमें काइंडली कमेंट करके बताएं, और काइंडली सजेशन आप दिया करें ताकि हम अपनी वीडियोज़ में, अपने व्लॉग्स में बेहतरी ला सकें। और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।